सो हे गाइज, हाउ यू होप क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एक जो एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग के लिए, उसको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन फाइनल राउंड में जाकर के फेल हो जाते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप निकालोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करोगे, कैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, रेलवे की नौकरी लोग राजा की नौकरी मानते हैं। वैसे मैं गवर्नमेंट सर्विस का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके अंदर ज़ील है कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ तो डेफिनेटली यू कैन गो। सो गाइज, बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में कंपटीशन का लेवल नेक्स्ट लेवल है। आरआरबी एनटीपीसी में लगभग 20-20 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख ऐसे फॉर्म डल रहे हैं। तो ऐसे में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कंपटीशन से डरना नहीं है आपको, ठीक है। फाइट करना है कंपटीशन को। कंपटीशन से डर गए तो कहीं ना कहीं बिखर जाओगे। अगर आप डरे नहीं कंपटीशन से, उसको फाइट करोगे तो ऑब्वियसली क्रैक करोगे। अब देखो, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 2 पेपर होते हैं, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम के पैटर्न में 100 मार्क्स होते हैं और 90 मिनट होते हैं। सो आपको स्पीड अप करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्लो प्रोसेस में करोगे। स्पीड अप विथ करेक्ट आंसर। 1/3 माइनस मार्किंग होता है, मतलब कि 1/3 माइनस मार्किंग को हम सब लोग ना बहुत कम समझते हैं। हमें लगता है 1/3 हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं। गाइस, इसको भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का है ना कि भाई आपका मैथ है, रीजनिंग है या जीके है, उसको हर पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट स्ट्रॉन्ग रहे तो फिर चलो ठीक है, आपको कमांड करना पड़ेगा। टाइम और ड्यूरेशन दोनों, तीनों को देना पड़ेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो। क्योंकि अगर आपने किसी एक को कम टाइम दिया तो दूसरा आप में भले आप पास हो जाओगे लेकिन पास नहीं कर पाओगे। सो आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो गाइज, आप एक प्लान बनाओ। जितने भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, कहीं के भी मॉक टेस्ट हो, फ्री मॉक टेस्ट हो, पेड मॉक टेस्ट हो, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो तैयारी में, उतने मॉक टेस्ट दो। चाहे बीटेक लेवल पे कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक लेवल पे। मॉक टेस्ट पता है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत 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 बड़ी बात होती है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं मॉक टेस्ट में नहीं परफॉर्म करते, लेकिन फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है मॉक टेस्ट की ना। हम लोग मैक्सिमम लोग हैं मॉक टेस्ट से डरते हैं, सोचते हैं अरे मेरा नंबर कम आ गया, मैं होपलेस हो जाऊंगा, मेरा माइंड खराब हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करेगा और डिमोटिवेट भी करेगा। कम नंबर आएगा तो डिमोटिवेट करेगा, मेहनत करो भाई और नंबर लाओ, कंपटीशन का लेवल टफ है। और ऐसा मॉक टेस्ट मत दे जिसमें 50 लोग 100 लोग हों। ऐसा मॉक टेस्ट दे जिसमें 10,000 लोग, 15,000 लोग, 50,000 लोग, 1 लाख लोग, ऐसा मॉक टेस्ट दो। क्योंकि कंपटीशन का लेवल जितना बड़ा होगा, आप उतने अच्छे तरीके से अपने आप को एनालिसिस करोगे, उतने अच्छे तरीके से अपने आप को जान पाओगे कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, क्या ये मैं चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ मेरे लिए कितना बेटर तरीके से जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आप उसमें जा सकते हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप अनसॉल्व पेपर से भागे, अनसॉल्व लाइव टेस्ट नहीं दिया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो गाइस आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, नहीं आप सेलेक्ट हो पाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और आप लास्ट मोमेंट तक, जो लास्ट मोमेंट होता है ना किसी भी एग्जाम के लिए, लास्ट मोमेंट, वो आप मॉक टेस्ट से ही अपने आप को जज कर सकते हो कि भाई मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट देता है। बहुत सारे लोग हैं मॉक टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में जाकर के होपलेस होते हैं। तो वो भी एक है कि अपने माइंड को बैलेंस रखना। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, अपने माइंड को थोड़ा संतुलित रखना पड़ता है। वो 3 घंटे या वो 1.5 घंटे जो एग्जाम के, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। सो गाइज, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो 1.5 घंटा आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, जो एग्जाम है 90 मिनट में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो गाइज, वो डिपेंड करता है। तो वो 90 मिनट आपको परफॉर्म करना है। जिस दिन ये सारी चीजें, मॉक टेस्ट,
अपना स्ट्रेटजी प्लानिंग, कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें, एक टाइम टेबल, रेगुलर स्टडी। ये नहीं कि थोड़ा यहाँ से पढ़ रहे हैं दौड़ के कूद के, वहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं दौड़ के कूद के वहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसे भी नहीं पढ़ाई करना, कभी आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे। सो ये स्ट्रेटजी यूज करके गाइस ट्रस्ट मी, आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें मैं अच्छी लेकर के आने वाला हूँ। और जो लोग टेलीग्राम पे हों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाकर के जरूर देखिए। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए वो भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।